मैं पूजा खाऊंगी। सोचा कि क्यों ना मैं अपने दिल की बात आप लोगों से बोलूं, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला। हम अ, अपने आप को जब संभाला तो देखा कि हम अपने कामों में, हम अपने जिम्मेदारियों में इतने घुले मिले हुए थे कि हमें समय ही नहीं मिला अपने आप को देखने का या अपना कुछ करने का। और जब मौका मिला तो हमने अपने आप को उभारा और इस समाज को उस रूपरेखा के साथ में जोड़ा जो हमने सीखा। हमने अपनी पढ़ाई करी, एक नारी होने के नाते हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने आप आज आसपास देखी जिससे कि हमें लगा कि हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और हम मिलकर इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप और हम शिक्षित हैं, हम अपने विचारों से और जो कुछ सीखते हैं हम अपने परिवारों से सीखते हैं। आपके भी दादा, आपके भी पापा या आपके भी परदादा या मेरे पापा या मेरे दादा या मेरे परदादा, जब हमने उनको देखा कि वो कितनी मेहनत करके अपना एक एक पैसा घर के लिए लेकर आते थे और परिवार को चलाते थे और साथ में समाज को भी खड़ा करने के लिए योगदान देते थे, जिसमें शिक्षा थी, उन गरीब लोगों के लिए भोजन था या कुछ ऐसे कार्य के समाज में जिससे कि हम आज एक सेवा भाव से देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी और समझी और उसी को साथ में लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना नारी शक्ति का निर्माण आप और हम मिलकर करें, तो शायद हम कुछ लोगों को वो वजूद जो उनका है समझा सके कि शिक्षा उनके लिए कितनी अनिवार्य है। शिक्षा में वो शक्ति है जो कभी आप सोचते नहीं है, वो चीज़ आपको मिलती है। आप जी कितने ही कैसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर जब आप शिक्षित हैं और जब आप शिक्षा पाकर वो नौकरी पाते हैं तो वो जो गरूर, जो अपना अस्तित्व लेकर आप चलते हैं, उसमें अपने आप ही एक शक्ति होती है। तो वो शक्ति हमें जगानी है और भगवान ने हमें एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी, बहुत सारे रूप दिए हैं जो इस संसार को संचालित करती है। तो क्यों ना हम और लोगों को जागरूक करें और बताएं कि कैसे हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके इस समाज को एक रास्ता दिखा सकते हैं। ये समाज और आप और हम बहुत अच्छे लोग हैं, बस वो जागरूकता की कमी है जो आप और हम मिलकर करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? तो क्यों ना हम मिलकर उस जहां में अपनी जगह बनाएं जिसके आप और हम दोनों पूरे पूरे हकदार हैं। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें ये नहीं मिला, क्या आपने उसके लिए कुछ किया? क्या आपने उसके लिए अपने अस्तित्व पाने के लिए लड़ाई लड़ी है ना? जब कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तब माँ उसे दूध पिलाती है, तो ये सही किसी ने कहा है। ऐसे आसानी से अगर हर कुछ हमें मिल जाए तो उसका अस्तित्व ही क्या है। अपने वजूद को पाने के लिए वो लड़ाई हमें आपको और हमको मिलकर दोनों को करनी है। तो हमारा अस्तित्व आप और हम दोनों में ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसी पहल करें जो समाज को उसके मूलभूत रूपों को समझाकर उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बना दे। आपने देखा कि समाज में कितनी कमियां हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा एक अनिवार्य शक्ति है जिस शक्ति का उपयोग कर कर आप वो हर मुश्किल चीज़ पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो आप और हम मिलकर इसको जागरूक करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका सहयोग पूरा बना रहे और हम लोग वो अपना एक वजूद बनाएं जिसमें हमारी अपनी एक पहचान है। क्यों ना हम एक प्रण करें कि हम जिंदगी को उस रास्ते की ओर लेके जाएं जहाँ मेरी मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही है। वो मंजिल मुझे कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि जब तक मैं उसे पाने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा नहीं पैदा करूँगा या करूँगी